जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग बताऊंगा वो सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। देखिए, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए तो वास्तव में ही ये प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अधिकतर क्या होता है कि आपके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, कई बार ऐसा होता है कि वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। या तो लड़का है, आपकी बात नहीं मानता है, गलत लड़कों के साथ उसका उठना बैठना है, संगत उसकी खराब है। और होता क्या है कि वो गलत संगत में पड़ करके और सारे गलत कार्य करने शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, गलत बच्चों के साथ में रहते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। अब ऐसी कंडीशन में माँ बाप जो होते हैं उनका एक तरीके से समझिए कि जीवन नरक ही हो जाता है कि जिसके बच्चे सुखी हैं, बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो समझिए कि वो माँ बाप खुश हैं, वो अपने जीवन में खुश हैं। और जिसके बच्चे सही नहीं हैं तो नॉर्मल सी बात है कि वो बच्चे बिल्कुल एकदम सही ना होने के कारण उन माँ बाप का जीवन जो है वो एक तरीके से नरक हो जाता है। और कई तो ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ तक उठा देते हैं। अगर आप उनको मना करते हो तो वो आपको उल्टा बोलते हैं। कई बार लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि जब लड़की जवान हो जाती है तो इधर उधर किसी ना किसी के प्यार में पड़ करके और वो अपने माँ बाप की इज्जत का भी ध्यान नहीं रखती है। अब ऐसी कंडीशन में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो बच्चे एक सही रास्ते पर आ जाएं, गलत कार्य से उनका उच्चाटन हो जाए। तो ऐसी ही मैं साधना आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है और देखा क्या कि मेरे सामने हुए हैं ये सब खेल कि आपका कोई सगा संबंधी है, मान लिया कि आपका भाई भी हो सकता है, आपका पिता भी हो सकता है। अगर आप बच्चे हैं तो आपके पिता भी हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही गलत हैं, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। क्या कि माँ बाप गलत रास्ते पर हैं और बच्चे सही रास्ते पर हैं? कहीं कहीं ऐसी कंडीशन भी होती है। तो कहते हैं ना कि जब माँ बाप ही सही नहीं है तो बच्चों को क्या सही रख पाएंगे। तो इसी उसमें मुझे एक छोटी सी एक कहानी याद आ गई है, मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, किसी का जो बच्चा था वो रास्ते में खड़ा होकर के पेशाब कर रहा था और कोई व्यक्ति जान पहचान वाला था जो रास्ते से गुजर रहा था, वो उस बच्चे को भी जानता था, उस बच्चे के परिवार को भी जानता था। तो उसने सोचा कि यार, ये बच्चा रास्ते में खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है, ये कम से कम एक साइड बैठ करके भी पेशाब कर सकता था। तो कोई बात नहीं है, इसके घर जा करके बोलता हूं। अब जब वो उनके घर पर गया शिकायत करने के लिए, तो उसने क्या देखा कि भाई बच्चा तो खड़ा होकर के ही मूत रहा था, लेकिन घर वाले तो चक्कर काट के मूत रहे थे। समझे आप कि घर वाले जो थे उनके, वो चक्कर काट काट के मूत रहे थे जो पेशाब कर रहे थे। अब उसने सोचा कि भैया, इस बच्चे की गलती क्या है? ये बच्चा तो खड़ा होकर के मूत रहा है, लेकिन ये तो नालायक जो है, ये तो चक्कर काट काट के मूत रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप गलत होते हैं, परिवार गलत होता है, तो बच्चा भी गलत रास्ते पर निकल जाता है। आप सोचो कि फिर आप अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले आओ, तो फिर नहीं कर सकते हो, उनको बोल ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो आपको तुरंत जवाब देंगे कि भाई आप तो ऐसा करते हो।
तो ये सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात होती है कि हम कितने सही हैं, सबसे मेन चीज ये है। ठीक है, पहले अपने आप को सुधारें, फिर उसके बाद बच्चों को सुधारें। अब बात आती है कि आप ठीक हैं, कहते हैं ना कि रावण जो पैदा हुआ था एक ऋषि के घर में पैदा हुआ था। वो ऋषि थे विश्वशर्मा, और एक राक्षस पैदा हुआ उनके घर में, लेकिन बेटा क्या निकला? राक्षस निकला। तो अब ऐसी कंडीशन जब आती है तो ऐसी कंडीशन में आप उस तरीके का प्रयोग आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। और मेरा विचार है कि ये प्रयोग बहुत तीव्र प्रयोग है, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये महाकाल भैरव का प्रयोग है, और ऐसे रास्तों से हटाने के लिए ही ये जो मंत्र साधना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार का गलत कार्य करता हो, चाहे वो कोई भी हो, आपका सगा संबंधी हो, आपका बच्चा हो, आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, आप उसका उस गलत कार्य से उच्चाटन कर सकते हैं। अब चाहे वो शराब पीता हो, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो उससे इस मंत्र के द्वारा शराब का उच्चाटन भी हो जाएगा। ठीक है, वो शराब छोड़ देगा। गलत कार्य जो भी है उसके, उन सभी कार्यों से उसका मन बदल जाएगा और वो सही रास्ते पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो मंत्र साधना है ये आप करें जरूर, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुरंत ही हो जाएगा वो सब। आपने प्रयोग किया तो उसका इंतजार करना पड़ता है। प्रयोग का जो असर है वो धीरे धीरे होता है, और कई लोगों को क्या है कि तुरंत प्रयोग किया और अभी उनको असर चाहिए, तो ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होता है। ये कोई बुखार उतारने वाली टैबलेट नहीं होती है कि भैया उधर टैबलेट खाई और 2 घंटे बाद ही बुखार उतर गया। ये जो है ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 21 माला का जाप करने के बाद और सोचे कि तुरंत ही असर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। लोगों को कई कई लाख संख्या में जाप करने पड़ते हैं, तब उस प्रकार के अनुभव आते हैं। खैर ठीक है, जो भी है मैं आपको ये साधना बता देता हूं। देखिए, सही मार्ग पर लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 2 विशेष इसमें सामग्रियां हैं, काल भैरव गुटिका और काली हकीक माला। ये जो सामग्री है, ये दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा कोई ना समझे कि भाई मैंने तो ये आप प्रयोग जो बताया है, मैं सामग्री के लिए आपको प्रयोग बता रहा हूँ, या ऐसा कुछ मेरा व्यवधान, ऐसा कुछ विचार है मेरा। देखिए, मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपको जहाँ से भी प्राण प्रतिष्ठित मिल जाए आप ले सकते हैं। साधना मैंने दी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत से लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को भी मैं अपने व्हाट्सएप पर जो है उनको गाइडेंस दे रहा हूँ कि जिन्होंने कभी भी मुझसे कोई सामग्री नहीं ली है, साधना किसी और चैनल से उठा करके वो कर रहे हैं, सामग्री उनके पास पहले से ही है, लेकिन फिर भी वो मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं और वो साधना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं तो सभी लोगों के लिए बताता हूँ भाई, समझ अपनी अपनी है, पर कि कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान बनते हैं तो उनकी समझ उनके साथ है। मैं इसमें तो मैं देखिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी भी शनिवार के दिन ये प्रयोग करना है, और ये प्रयोग आप रात्रि में करें या शाम के वक्त करें, किसी भी टाइम कर सकते हैं। शाम को 7 बजे, मतलब कि सूरज ढल जाना चाहिए, उसके बाद प्रयोग करें ये। तो एक पीपल का पत्ता ले लें। ठीक है, पीपल का पत्ता कटा फटा ना हो, बिल्कुल साबुत पत्ता हो, और वो दिन में ही ला करके आप रख लें। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। किसी भी एकांत कमरे में आप बैठ सकते हैं, और चाहें तो किसी नदी के किनारे भी कर सकते हैं।
तो वहाँ नदी के किनारे बैठ करके करोगे थोड़ा आसानी रहेगी और अच्छा भी रहेगा। अगर ऐसा कहीं पर नदी नहीं है तो फिर आप जो है ये साधना अपने घर में ही कर सकते हो, किसी भी एकांत कमरे में। अब वहाँ पर आपको क्या करना है कि सामने कोई भी चौकी रखी हो, जो आपका पूजा घर है वहाँ पे भी कर सकते हो ये साधना। आप अपने पूजा घर में ही अ, अपने गुरुजी की तस्वीर, अगर गुरु आपके नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर आप रख सकते हैं, ठीक है। और अगर भैरव जी की तस्वीर है तो ठीक है, वरना आप शिव की ही तस्वीर के सामने ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भैरव भी शिव के ही गण हैं, तो इसलिए भगवान शिव के सामने ही आप ये कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तेल का दीपक लगा दें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला दें। चावल हैं, पुष्प हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले गुरु पूजन करेंगे। अब जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, उनका पूजन करें और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि मैं इस कार्य के लिए ये साधना कर रहा हूँ, इस प्रयोग को कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और उसी के साथ फिर आगे एक माला का गुरु मंत्र का जाप कर लें। अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर शिव का उसी प्रकार से आपको पूजन करना है, उसी प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो वहीं पर ही अब दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लिया, आसन काला रंग का, लाल रंग का जो भी है वो ले सकते हैं, ठीक है। कपड़े कैसे भी धारण कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि काले ही कपड़े धारण करें, लाल हो लाल कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास कपड़े हों वो पहन सकते हैं, बशर्ते कि वो धुले हुए हों, साफ हों, स्वच्छ हों, बस, ठीक है। तेल का दीपक आपने लगा ही दिया है, सामने पीपल के पत्ते को रख दें और पीपल के पत्ते पर जो काल भैरव गुटिका है उसको रख दें, ठीक है। उस पत्ते के ऊपर आपको रखना है और सिंदूर से, पुष्प से, चावल से, जैसे भी आप पूजन कर सकते हैं, उस गुटिका का पूजन करेंगे भैरव स्वरूप मान करके, ठीक है। भैरव स्वरूप मान करके मतलब कि उस गुटिका को एक तरीके से भैरव जी का रूप मान करके आप उसका पूजन करेंगे। उस पूजन में आप हाथ जोड़ करके भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि मैं इस कार्य के लिए ये आपका मंत्र जाप साधना कर रहा हूं, तो मुझे इसमें पूर्ण सफलता दें। और देखिए ये एक ही दिन का प्रयोग है, केवल आपको एक ही दिन करना है और ये शनिवार के दिन आपको शुरू करना है, शनिवार के दिन। ऐसा ध्यान दें इस बात पे, शनिवार को करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है, ठीक है। और उस पीपल के पत्ते पर सिंदूर से ही उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिसका आप उच्चाटन करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे कि मैं शत्रु का उच्चाटन भी इसमें कर सकते हैं, तो देखिए इसमें ये शत्रु उच्चाटन के लिए प्रयोग नहीं है और एक प्रकार से ये शत्रु ही हैं आपके, कि जो गलत संगति है, तो वो जो संगति है ना, जो वो कार्य कर रहे हैं वो तो शत्रु ही है भाई। आपका सगा संबंधी तो शत्रु नहीं है, लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य तो शत्रु ही है, एक तरीके से वो कार्य गलत है। तो इसी के उच्चाटन के लिए ये है। और फिर आपको क्या करना है, जब सिंदूर का से उनका पूजन कर लेंगे, सिंदूर का टीका वगैरह जो काल भैरव गुटिका उसको लगाएंगे और उसके बाद उस पीपल के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका आपको उच्चाटन करना है। और उसके बाद काली हकीक माला से 21 माला का जाप करेंगे। 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है एक ही जगह बैठ करके। और जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हूम अमुक हन हन स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लगेगा आपको पूरा प्रयोग करने में। और जो ये अमुक शब्द है मंत्र के अंदर, यहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है, ठीक है।
और इस मंत्र का 21 माला आपको जाप करना है। और जब आपका जाप संपूर्ण हो जाए तो भैरव जी को नमस्कार करें और अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। और उसके बाद उस माला को पीपल के पत्ते पर ही रख करके, जिस पर काल भैरव गुटिका रखी हुई है, काल भैरव गुटिका को, पीपल के पत्ते को और उस माला को आप किसी भी नदी में विसर्जित कर दें। ठीक है, अगर नदी के पास बैठ करके ही साधना कर रहे हैं तो वहीं से उठ करके और नदी में विसर्जित कर दें। तो देखिए, आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे उस बच्चे का या उस व्यक्ति का या उस स्त्री का जो भी है, जो वो गलत कार्य कर रहा है, जिस गलत रास्ते पर वो है, उस रास्ते से वो धीरे धीरे हट जाएगा। उसका मन जो है वो परिवर्तन हो जाएगा और मन परिवर्तन होने के साथ फिर वो अच्छे कार्य की तरफ उसका मन ऑटोमेटिक लग जाएगा, भगवान भैरव की कृपा से। क्योंकि करने वाले तो वही हैं, मन का जो उच्चाटन करेंगे वो वही करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत शक्तिशाली और तीव्र प्रयोग है, क्योंकि भैरव कलयुग के अंदर हनुमान जी और भैरव जी ये साक्षात बिल्कुल एकदम तीव्रता के साथ विद्यमान हैं। अगर थोड़ा सा भी आप इनका कोई नाम लेता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाती हैं ये शक्तियां। ये दो शक्तियां इतनी तीव्र हैं। तो आप इस मंत्र का जाप करें, इस साधना को करें और जो भी आपको फल लेना है उस इच्छित फल की आपको प्राप्ति जरूर होगी। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।